हेलो स्टूडेंट्स, साइंटिफिक पाथ पर आपका स्वागत है। मैं आज लेकर के आया हूँ सेल और सेल थ्योरी। इस पर स्टडी करेंगे हम लोग। पिछले टर्न पर हम लोगों ने सेल के बारे में स्टडी की थी और जाना था सेल क्या है। उसका जो बचा हुआ रिमेनिंग कंटेंट है वो पढ़ेंगे और उसके आगे सेल थ्योरी क्या होती है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है इसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, सेल और सेल थ्योरी। पिछले टर्न पर हम लोगों ने जाना था सेल क्या होती है और सेल को हमने इस तरीके से डिफाइन किया था, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा था, जीवन की आधारभूत इकाई कहा था, क्योंकि यह सबसे सूक्ष्मतम शरीर का कण है जिससे मिलकर के कोशिका है, जिससे मिलकर के शरीर का निर्माण होता है। और इसको हम कह सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी जीव की जिस तरह से कोई इमारत बनती है, उसमें ईंटों को चुन चुन करके इमारत बनती है, उसी तरह से किसी भी जीव की जो बॉडी स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, उसमें यह ब्लॉक्स या खंड या इकाई का काम करती है सेल। और हम लोगों ने जाना था कि जो सेल है इसकी खोज की है रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने सन 1665 में सेल की खोज की थी और इसे एक बुक में पब्लिश किया था। और उसके बाद में हम लोगों ने जाना था कि फर्स्ट लिविंग सेल पहली जीवित कोशिका, फर्स्ट लिविंग सेल जो है उसकी जो खोज की थी वो एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने की थी। एंटोनी वॉन लीeuwenhoek नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी सन 1674 ईस्वी में। और उसके बाद में रॉबर्ट ब्राउन नामक जो साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने 1831 ईस्वी में न्यूक्लियस की खोज की थी, न्यूक्लियस या केंद्रक की खोज की थी। ये हम लोगों ने पिछले टर्न पर पढ़ा था। सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में, और इसे माइक्रोग्राफिया नामक बुक में से पब्लिश किया था, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। उसके बाद में पहली जो लिविंग सेल थी उसको एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने दिया था कि लिविंग सेल के बारे में बताया था क्या है। तो इसमें बताया था सबसे पहले स्पाइरोगायरा या एल्गी थी सबसे फर्स्ट लिविंग सेल। और उसके बाद में जो रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट थे उन्होंने 1831 में न्यूक्लियस के बारे में बताया और फिर पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया था। ये चीजें पिछले टॉपिक पर निकल के आई थी। और हमने बताया था जो सेल होती है, सेल को कहते हैं ए लिटिल रूम या स्मॉल कंपार्टमेंट, एक छोटा कमरा, इसको हमने बताया था पिछले टर्न पर। और इसके लिए एक और वर्ड यूज करते हैं सेल के लिए, सेल को कह सकते हैं ए हालो कैविटी, एक खोखली गुहा, ये भी कहा जा सकता है सेल को। और सेल जो होती है, इससे संबंधित जो क्वेश्चन एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कौन से मेन हाईलाइटेड क्वेश्चन हैं? एक तो होता है सबसे बड़ी कोशिका, बिगेस्ट सेल। सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो ये ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा जिसे कहते हैं, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। और यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से आता है, इसको घुमा कर देते हैं कि अगर ये क्वेश्चन घुमा कर आता है कि सबसे बड़ी मानव के शरीर की कोशिका क्या है, तो कहेंगे इग या ओवम। एक ऑप्शन इसमें से मिलेगा, इग या ओवम। ह्यूमन बॉडी की बिगेस्ट सेल
और वैसे नेचर की जो बिग सेल है, बिगेस्ट सेल है, वो ऑस्ट्रिच एग है। और दूसरा इसमें आता है सबसे स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल, तो इसमें कहेंगे माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा जिसे पीपीएलओ भी कहते हैं, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढेर सारे एग्जाम में पूछा जाता है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन जो एग्जाम में आता रहता है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, लॉन्गेस्ट, सबसे लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबी कोशिका क्या है, तो उसमें कहते हैं नर्व सेल, नर्व सेल या तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका। ये सबसे लंबी कोशिका है जो मानव शरीर में पाई जाती है, जिसे न्यूरॉन या नर्व सेल के रूप में जानते हैं। तो ये हो गए कोशिका से जुड़े हुए सवाल। उसके बाद में हम जानते हैं कि सेल थ्योरी क्या है। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी, सेल थ्योरी क्या है? कोशिका सिद्धांत इसे कहते हैं और इसका अध्ययन सर्वप्रथम जैकब स्लाइडेन, मैथ्यू जैकब स्लाइडेन 1838 और थियोडोर स्वान 1839 नामक साइंटिस्ट ने स्टडी करके इसका जो है प्रतिपादन किया। सेल थ्योरी को इन्होंने प्रस्तुत किया। जो स्लाइडेन थे ये एक बोटेनिस्ट थे, वनस्पत शास्त्री थे, वहीं थियोडोर स्वान जो थे एक जूलॉजिस्ट थे, जंतु शास्त्री थे। ये दोनों जो स्लाइडेन थे वो प्लांट सेल पर काम कर रहे थे और जो थियोडोर स्वान थे ये एनिमल सेल पर काम कर रहे थे। तभी इन्होंने कुछ तथ्य निकाले, फैक्ट्स निकाले और उनको मिलाकर के सेल थ्योरी तैयार कर दी, कोशिका सिद्धांत को प्रस्तुत कर दिया। तो इसके अंतर्गत कुछ एक पॉइंट आते हैं, वो हम लोग जानेंगे क्या क्या है। तो सेल थ्योरी दी थी जर्मनी के साइंटिस्ट मैथ्यू जैकब स्लाइडेन ने और थियोडोर स्वान ने। ये जूलॉजिस्ट थे और जो मैथ्यू जैकब स्लाइडेन थे बॉटेनिस्ट थे, दोनों जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने सेल थ्योरी दी और सेल थ्योरी में इन्होंने बताया कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये सब सेल के बने होते हैं और सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट या प्रोडक्ट के बने होते हैं। तो पहला पॉइंट था इसमें, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर composed of cells and their products। जितने भी सजीव हैं या ऑर्गेनिज्म हैं वो सब सेल्स के बने होते हैं और सेल्स के जो उत्पाद होते हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट उनके बने होते हैं। तो जितनी भी सजीव हैं वो सब कोशिकाओं के और कोशिकीय पदार्थों के या कंपोनेंट्स के बने होते हैं। ये पहला पॉइंट था इनका सेल थ्योरी में। दूसरा जो इनका पॉइंट था उसमें इन्होंने बताया कि जो सेल होती है ये किसी भी जीव की संरचनात्मक, क्रियात्मक और आनुवंशिक इकाई होती है। सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल and hereditary unit of an organism। किसी भी जो सजीव, कोई भी सजीव जो है वो संरचनात्मक रूप से और कार्यात्मक रूप से और आनुवांशिक रूप से जिस इकाई से मिलकर के बना होता है वो होती है सेल।
प्रत्येक जीव में, सजीव में इस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जो संरचनात्मक, क्रियात्मक और उनके आनुवांशिक इकाई का कार्य करती हैं, उन्हें सेल कहते हैं। तो दूसरा पॉइंट था। तीसरे पॉइंट में इसमें बताया जो सेल्स होती हैं, जो बनती हैं, वो पुरानी सेल्स के अंदर बनती हैं और इसको इन्होंने कह दिया साइटोब्लास्ट। इस प्रोसेस को कहा साइटोब्लास्ट। द न्यू cells form inside the old ones from nucleus as साइटोब्लास्ट। इससे साइटोब्लास्ट कहा गया इस प्रोसेस को। पुरानी कोशिकाओं के अंदर नई कोशिकाएं बनती हैं और ये केंद्र के अंदर क्रिया होती है, इसे साइटोब्लास्ट कहा तीसरे पॉइंट में। और उसके बाद में बताया कि जो ये कोशिकाएं बनती रहती हैं, ये प्रक्रिया कोशिकाओं के निर्माण की जो प्रोसेस होती है, ये कोशिकाओं के अंदर जो विभिन्न प्रकार का कंस्टिट्यूएंट पाया जाता है उसके इंटरेक्शन के कारण होती है और उसी के कारण जो सजीव होते हैं उनके कार्य का निर्धारण होता है। द functions of organisms are due to the interactions of cells and constituents। जो कोशिकाएं हैं और कोशिकीय जो घटक होते हैं, पदार्थ होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट, उनके इंटरेक्शन, उनके जुड़ाव, इंटरेक्शंस मीन्स जुड़ाव के कारण, उनके आपस में जुड़ने के कारण कोशिकाओं के स्पेसिफिक फंक्शंस, विशेष कार्य जीवों में निर्धारित किए जाते हैं और इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जुड़ करके किसी अंग में विशेष कार्यों का निर्धारण करती हैं और वो अंग अंगतंत्र बनाता है और अंगतंत्र मिलकर के एक बॉडी स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। इस तरह से जो सेल्स होती हैं वो अपना फंक्शन करती रहती हैं, ये बताया गया इसमें। तो ये थी सेल थ्योरी के मेन 4 पॉइंट। उसके बाद में इसमें कुछ एक जो कमियां पाई गई, शॉर्ट कमिंग्स, उसको सुधार करके एक मॉडर्न सेल थ्योरी आई। मॉडर्न सेल थ्योरी जो थी उसमें कहा गया कि जो इसमें कमियां थी मॉडर्न सेल थ्योरी में, विर्को नामक एक साइंटिस्ट थे, रूडोल्फ विर्को नामक साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1855 में इसमें एक शॉर्ट कमिंग थी कि जो इन्होंने साइटोब्लास्ट के बारे में बताया था कि जो केंद्र के अंदर पुरानी कोशिकाओं के अंदर ही नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है, उसको नहीं समझा पाए। उसे सुधारते हुए रूडोल्फ विर्को ने बताया, एक इसमें सुधार दिया, आमनिस सेलुला ई सेलुला, आमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मीन्स होता है द न्यू सेल्स arise from the old cells। ओल्ड सेल्स कह सकते हैं या प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो नई कोशिकाएं हैं उनकी उत्पत्ति पूर्व कोशिकाओं से होती है। जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं, जो पूर्व से अस्तित्व में कोशिकाएं हैं, उनसे नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। तो इसे कह दिया गया मॉडर्न सेल थ्योरी। जो ये सुधार किया गया पुरानी कोशिका सिद्धांत में और इसमें बताया गया इस प्रकार से पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है और इस प्रकार से ये सेल थ्योरी, जो सेल थ्योरी है, ये टॉपिक होता है हमारा। और इसमें एक चीज़ और है, जो सेल होती हैं ये विभिन्न प्रकार की सेल्स मिलकर के बनाती हैं
हमारा टिश्यू फॉर्म करती हैं। और जो किसी विशेष जो टिश्यू होते हैं, ये ढेर सारे टिश्यूज मिलकर के बनाते हैं हमारा ऑर्गन, अंग का निर्माण करते हैं ऑर्गन। इसमें लीवर हो सकता है हमारा, हार्ट हो सकता है, और कोई भी ऑर्गन हो सकता है, लीवर, हार्ट, ब्रेन है, एलिमेंट्री कैनाल है, किडनी है। ये सारे ऑर्गन हैं, ये बनते हैं टिश्यू से मिलकर के। स्पेसिफिक सेल्स एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू को मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं। लीवर है, हार्ट, ब्रेन, एलिमेंट्री कैनाल, किडनी, कोई भी ऑर्गन जो है, और ये ऑर्गन मिलकर के बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र। अंग तंत्र का मतलब है जैसे लीवर है और एलिमेंट्री कैनाल मिलकर के बना देती है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। ये क्या है? एक प्रकार का हमारा अंग तंत्र है। जैसे किडनी है और यूरिनरी ब्लैडर मिलकर के बना देता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जी तंत्र। ठीक इसी प्रकार से ब्रेन और स्पाइनल कार्ड मिलकर के बना देती है हमारा CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। इस तरह से विभिन्न प्रकार के अंगों से हमारे अंग तंत्र बनते हैं, और अंग तंत्र से मिलकर के हमारा बॉडी या शरीर बनता है, शरीर का निर्माण होता है। और शरीर ढेर सारे लोग मिलकर के एक पॉपुलेशन या आबादी या जनसंख्या का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता है। सेल्स मिलकर के टिश्यू, और टिश्यू से ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से हमारा बॉडी स्ट्रक्चर बनता है। ये प्रक्रिया होती है। और अगर यही सेल का जो डिवीजन है या इसकी ग्रोथ अगर एबनॉर्मल हो जाए, सेल डिवीजन या सेल की ग्रोथ एबनॉर्मल हो जाए, असामान्य हो जाए, तो यही कैंसर जैसी भयानक बीमारी का रूप ले लेता है, और जिसे कब्ज कहते हैं। तो ये हुआ आज का हमारा टॉपिक। तो कैसा लगा बताइएगा, और आगे हम लोग सेल का पार्ट 3 लेकर के आएंगे और पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे।